दोस्तों, वेलकम है सभी भाइयों को हमारे न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं भाई। अभी हम उधर ही रुके हुए हैं जौनपुर। पिछले ब्लॉग में बताया था कि गाड़ी हमारी खाली नहीं हुई थी, उसमें कुछ माल शॉर्ट प्रॉब्लम थी। तो भाइयों बारिश ने तो भाई पूरी रात तबाही मचा दी है, यानी 1 मिनट को भी बारिश बंद नहीं हुई है। पूरी रात हो गई बारिश होते हुए। हालांकि बारिश बहुत धीमे हुई है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है। और भाइयों ये देखिए, ये तो गाड़ी तो अपनी उसी ठिए पर खड़ी है। और भाई ये देखिए, यानी ये खेत है, इधर ये हरियाली है खूबसूरत, इधर ये रास्ता है। भाई बारिश ने कहर ढाए। जिस तरीके से गर्मी हो रही थी ना, हम जो बेगूसराय थे तो भाई गर्मी का मारे परेशान थे, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। लेकिन उसी तरीके से ठंड भी है भाई, बिल्कुल सुकून की नींद आई है। पार्टी वाली भी एक नंबर हीरा आदमी मिल गए, खाना पीना सब कुछ फ्री कर दिया है हमारा। तो भाई अब चलते हैं बाज़ार, घूम के आते हैं। कुछ हमें और कुछ लाना है, यानी बता नहीं सकते दोस्तों, कुछ सामान लाना है हमारे लिए। तो चलते हैं मार्केट के लिए। गाड़ी लगवा रखी है दोस्तों, बस खाली होने का नंबर लग गया है। अब देखते हैं ये कब तक खाली हो जाएगी। ये देखिए थोड़े से पाइप अंदर हैं और ये हैं नीचे नीचे। दोस्तों चाय नाश्ता करके और हम जाते हैं मार्केट में। मार्केट होगा यानी गांव में जा रहे हैं, कुछ लेके आएंगे पान मसाला वगैरह। भाइयों ये देखिए, ये गया है गांव के लिए रास्ता, पतला सा ही रास्ता है। बताया कि आगे टी पॉइंट पर पहुँचोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। परचून की दुकान पर हमें जाना है। भाइयों ये देखिए क्या हरियाली है, शानदार। भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से पानी वानी भरा हुआ है हर तरफ। ये रिक्शा वाले भैया चाह रहे हैं अपनी सुबह सुबह काम धंधा करेंगे, वो शायद सब्जी वाले ठेला है ये। भाई ये शायद पालक की मूली है, ये मूली की खेती। इसमें पानी भर गया, रात भारी बारिश हुई है इसी वजह से। दोस्तों गांव के अंदर आ चुका हूं मैं भाई। आरसीसी का नहीं है, ये इंटरलॉक का खरंजा है। भाई सुबह सुबह का टाइम है, सब कुछ शांत पड़ा है माहौल। पूरी रात यानी 1 मिनट भी बारिश बंद नहीं हुई है, पूरी रात बारिश पड़ी है। देखते हैं चल के भाई गाँव का माहौल। पहुंच चुके हैं भाई वो दुकान पर, और ये भाई साहब कुछ हिसाब जोड़ रहे हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, ये शायद ये मेहंदी खरीद रहे हैं। इनको पहले हम सामान लेने दें, इसके बाद लेंगे। और भाइयों ये देवी जी शायद पढ़ने के लिए जा रही हैं सुबह सुबह। दोस्तों मार्केट से हम आए, मार्केट गया दोस्तों, परचून की दुकान पर गए तो भाई काफ़ी सामान लिया है। ये देखिए, यानी तरह के तो भाइयों बिस्कुट और नमकीन अलग है दोस्तों। ये देखिए भाई खाने पीने का सामान भाई लोग हम रखते हैं गाड़ी में, और वो रखना चाहिए, क्योंकि अभी बेगूसराय जो गाड़ी गई थी ना भाई, बहुत बुरे फंसे थे, बहुत भूखे मरे हम। हालांकि कैंटीन थी, लेकिन बिस्कुट और ये फल फ्रूट वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कुछ खास तो यहाँ मिला नहीं है, यानी नमकीन ले लिया ये, और ये 2-3 तरह के बिस्कुट हैं। आगे देखते हैं सीली तो नहीं है। अगर नमकीन सीली होती है ना तो खाने में वो टेस्ट नहीं आता उसका। वैसे सीली नहीं होगी, क्योंकि दुकानदारों के पास डब्बा होता है तो वो सीलने नहीं देते हैं नमकीन के लिए। सुपर है, बेहतरीन। हालांकि थोड़ी तीखी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। चाय नाश्ता हमें पार्टी वालों ने करा दिया है भाई, मजे ही मजे हैं अपना। नहाने की सुविधा यहाँ पे है लेकिन नहाएंगे 12-1 बजे के बाद। खाना तो खैर को मिल जाएगा, नो टेंशन। गर्मी का मौसम अब है नहीं, यानी बारिश हुई है पूरी रात। जस्ट अभी बंद हुई है बारिश, ये लगा लो पूरी रात, यानी लगभग 3 बजे से, कल शाम 3 बजे से और सुबह 6 बजे बारिश यानी बंद हुई है। अब लगा सकते हो कितनी भारी बारिश हुई है। तो ठीक है दोस्तों, होने देते हैं दोपहर, उसके बाद नहाएंगे, जब तक खाली हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ से रफू चक्कर। दोस्तों दिन के 11 बज चुके हैं और एक बार चल के देखते हैं भाई कितनी खाली हुई। वैसे आवाज़ आ रही है, लेबर धड़ पैड़ लगी पड़ी है, यानी जल्दी, क्योंकि गर्मी का तो मौसम है नहीं, तो वो जल्दी खाली कर देंगे। 4 बंदे हैं और बस पाइप बचा है। पेटी पिटारे तो कल उन्होंने खाली कर दिए थे, अब पाइप बचे हैं। एक बार हम चल के देखते हैं कितना खाली हुआ है। ये देखिए भाइयों, पाइप हैं ये सारे समरसेबल के, और ये एक बंदा उतार रहा है उधर। ये भाई उधर लेके जाते हैं, अंधेरा हो रखा है। ये गोडाउन है शायद इनका।
दोस्तों 1-2 दिन गाड़ी खाली ना हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 4 दिन 6 दिन और 10 दिन जो होते हैं ना भाई, दिक्कत हमें उसी में होती है बहुत ज़्यादा। तो भाई कल खाली आधी हो गई थी और अब बाकी गाड़ी आज खाली हो जाएगी, यानी कंटिन्यू। ये नया वेयर हाउस नहीं है, ये गोडाउन है, पार्टी का माल था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। आने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब खाली हुई जा रही है। लगभग 1 घंटा लगेगा, पाइप बचे हैं उसमें समरसीबल के। उसके बाद हम यहाँ से तुरंत गाड़ी निकाल देंगे। वायर फंसेंगे, उसके लिए तो एक निकलवाएंगे, ये फ्लड से वायर के लिए ऊपर करेंगे। कल एक पेड़ कटवाना पड़ा था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। अब भाई ये बारिश तो भाइयों बंद है अभी, बस कीच हो रही है, लेकिन गाड़ी हमारी फंसेगी तो कहीं नहीं। ये देखिए भाई, माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया है। कल तो यहाँ सूखा था, लेकिन अभी गीला गीला हो गया हर तरफ। लेकिन गाड़ी का पहिया तो बैठेगा नहीं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, खाली करवा देते हैं जल्दी से और देखेंगे भाइयों, जल्दी खाली हो जाती है यानी 12 बजे तक, अभी 10 बजे हैं, तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे कहीं बाहर रोड पर जाके नहाएंगे। अगर उससे ज़्यादा लेट होती है तो यहीं नहा के बिल्कुल, कपड़े वपड़े तो धोने नहीं है हमें, कपड़े सब साफ़ हैं, हमने परसों ही धोए थे। उसके बाद फिर बाहर कहीं लगा के गाड़ी होटल पर तब धोएंगे। दोस्तों मौसम ठंडा है और भाइयों आज हो रहा है हमारा चिकन खाने का मन। कम से कम 1 महीने से हमने चिकन मटन बिल्कुल अंडा भी नहीं खाया है। अब भाई सर्दी आ जाएंगी ना, उसके बाद बनाएंगे। भाई सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें अकेले गाड़ी पर, दीपावली बाद हम कंडक्टर को लेके आएंगे, उसके बाद फिर बनाया करेंगे। खाना भी नहीं बनाते कभी भी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यानी हम बनाएंगे 1 आदमी का, खाना बन जाएगा 4 आदमी का। आज देखो चिकन बनाएंगे तो उसमें भी कम से कम 100 रुपये का तो लेना ही पड़ेगा। और खाने वाले भाई हम बहुत कम खाते हैं, यानी खुराक नहीं है अपनी उतनी, फिर भी बनाएंगे, देख लेंगे 2 बार में खा लेंगे उसे। तो भाई आज कोशिश करते हैं, उसके लिए भी काफ़ी सामान लेना पड़ेगा, यानी प्याज भी लेनी पड़ेगी, मसाला तो है, काफ़ी सामान है, तो हमें होटल से ही महंगा पड़ जाएगा, लेकिन बनाएंगे अपने हाथ से ही भाइयों आज। दोस्तों दिन का 1 बज चुका है भाई, गाड़ी खटाक से निकाल देते हैं, खाली हो गई, बारिश हो रहा मौसम भाइयों, बारिश होने से पहले निकाल देते हैं क्योंकि मौसम यहाँ रास्ता सही नहीं है। दोस्तों चल दिए हैं वहाँ से जहाँ से हमने कल गाड़ी खाली करी थी। भाई वही खस्ता हालत, यानी रास्ता पतला है, बस अब खाली है, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों बारिश तो हो गई है यहाँ पे, ये देखिए बारिश का पानी भरा हुआ है। और भाई बांस लेके आ रहे हैं लड़के, आगे वायर फंसेंगे, उससे हम थोड़ा धीरे से संभाल के आराम से निकाल लेते हैं गाड़ी के लिए। कल दोस्तों हमारी गाड़ी, ये देखिए कल दोस्तों इसी जगह गाड़ी फंसी थी, आगे पेड़ था ना, वो कटवाना पड़ा था हमारे लिए। ये सामने भैया जा रहे हैं, ये निकलवाएंगे गाड़ी भाई हमारे लिए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। ये पेड़ कटवाना पड़ा था, ये आगे जो देख रहे हो ऊपर की साइड है ना, ये पेड़ कटवाना पड़ा था हमारे लिए कल। यार अब खाली गाड़ी है, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्तों थोड़ा सा और बचा है, एक वायर यहाँ पे है, इसके आगे बस थोड़ा सा और बचा है आगे के लिए। अब दिक्कत नहीं है भाइयों, बड़ी गाड़ी से है ना, बड़ी गाड़ी से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि ये कच्चा रास्ता है, गाड़ी बैठने का। दोस्तों ऐसे रास्ते पर हर किसी ड्राइवर के बस की बात नहीं है भाई, कोई भी ड्राइवर लाता नहीं है ऐसे रास्तों पर गाड़ी। तो दोस्तों एक बात बता दूं, इसीलिए तो हमारी इतनी खातर पानी हो रही है, घर से ही खाना और उसके ला रहे हैं भाई थाली बिल्कुल बेहतरीन स्पेशल, इसीलिए हमारी दोस्तों खातर हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, इनका काम हो गया और भाई हमारी गाड़ी भी निकल चुकी है, अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस एक मोड़ और हुआ है, उस मोड़ से निकल जाए, उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे हाईवे पर। दोस्तों ये और ख़तरनाक मोड़ है, यहाँ से हमें जाना है राइट साइड में, लेफ्ट में तो गाड़ी जा नहीं सकती, आप देख रहे हो, यानी ये बिजली का खम्मा है और हमें लेफ्ट ही जाना है वैसे भी इधर से, तो हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। वैसे देखते हैं कोशिश करके, इधर से गई है गाड़ी तो निकल तो वैसे भी जाएगी। आगे देखना आगे,
बस भाइयों आप लोगों की दुआ से गाड़ी निकल चुकी है। और भाई इसी मोड़ का हमें डर था क्योंकि इधर से गाड़ी चलेगी उधर से भी निकलेगी गाड़ी। अब दोस्तों अगर तरीके से काम किया जाए ना तो भाई क्या नहीं हो सकता। भाई इतना मुश्किल था ये गाड़ी वहाँ ले जाना और वहाँ से निकालना, लेकिन हमने बिल्कुल कंटिन्यू कर दिया ये। दोस्तों गाड़ी हमने इसलिए बहुत जल्दी बाहर निकाली है कि ये देखिए ये मौसम देख रहे हो ना, भाई बादल उठा हुआ है, इसलिए भाई गाड़ी बहुत जल्दी बाहर निकाल दी क्योंकि वहाँ रास्ता ख़राब थी तो गाड़ी का फंसने का भी डर रहता है, कच्चा रास्ता है। और भाई वो बतेरे भैया विचार मानते हैं कि भाई सांप अगर काट जाए या बिल्ली अगारी काट जाए तो भाई असुकून हो गया। जब हम वहाँ से चले थे पिछले ब्लॉग में दिखाया था भाई सांप हमारी अगारी काट गया, भाई हम तो रुकते नहीं, हम कभी विचार नहीं मानते। तो भाई कंटिन्यू गाड़ी लेके आए, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ रास्ते में। तो भाई मैं सबसे यही कहना चाहूँगा भाई किसी को अगर रास्ते पर जाना है तो वो अपना रास्ता क्रॉस करेगा, ये विचार कुछ नहीं होता है, वो भी ये उसमें भी एक जान है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सुकून विचार मानना ये सब पाखंड होता है। तो ठीक है भाइयों रिसीविंग का इंतजार करते हैं, गाड़ी बाहर निकलवा दिया उन्होंने, उसके बाद हमें इस रास्ते पर जाना है इधर सीधे। हमने सेठ से फ़ोन कर दिया, वो वापसी का प्लान देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ का बनता है विचार। तो दोस्तों दोपहर का 1 बज चुका है, भाई हम चलते हैं मार्केट में, यानी रिसीविंग हमें मिलेगी, फ़ोटो मिला है और भाई इसमें माल कुछ शॉर्ट है, हमें तो पता नहीं क्या शॉर्ट है, तो यही जाने। तो भाई रिसीविंग मिल गई, हमारा जो बैलेंस था उसके लिए हमने मैसेज कर दिया पार्टी से, वो पैसे डाल देगा। भाई चलते हैं कुछ खाना पीना खाते हैं, भूख लगने लगी है। और हमने वापसी का प्लान है ना वो सेठ से बोल दिया, वो हमें जैसे प्लान बनाएगा वो बता देंगे। और यहाँ से नो एंट्री तो नहीं है लेकिन फिर भी बोर्ड लगा दिया है पुलिस वालों ने, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चल के खाना पीना खा लेते हैं पहले। दोस्तों आ चुके हैं भाई टी पॉइंट पे, यहाँ थोड़ा सा आगे से हमारे लिए लेफ्ट लेना है, बस वहीं खाना पीना पूड़ी नान भटूरे हर चीज़ मिलती है। दोस्तों हम बीच बाज़ार में पहुंच चुके हैं और भाइयों हमारे पसंद का सौदा यहाँ नहीं मिल रहा है, यानी हमें पूड़ी सब्जी भटूरे खाने हैं, लेकिन यहाँ पे चोखा बाटी ये सब मिल रहा है। अब देखते हैं चल फिर के कहीं ठेला लगा होगा तो वहीं खा लेंगे। लगाइए 1 प्लेट। दोस्तों नान भटूरे तो भाई यहाँ पे मिले नहीं, और ये नान भटूरे ओनली दिल्ली गाजियाबादी मिलते हैं ज़्यादातर। तो भाई यहाँ पे लिट्टी चोखा और ये दाल बाटी वगैरह पता नहीं क्या होता है वो मिला। भाई कुछ भी सही लिट्टी चोखा था, खा के मज़ा आ गया एकदम बेहतरीन। 10 रुपया पीस, यानी 3 पीस में अपना पेट फुल। भाई कुछ भी सही बहुत स्वादिष्ट थे। हालांकि हर जगह अच्छे नहीं मिलते हैं, एक जगह हमने पहले खाए थे बिहार में भाई बहुत बेकार, जब से हमने खाया ही नहीं। हम सोच रहे थे कि भाई हर जगह ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बहुत टेस्टी थे, बहुत बेहतरीन, 1 नंबर। ठीक है भाइयों दिन के 2 बजे हुए हैं अभी, मालिक से मैंने बोल दिया है, वो वापसी का प्लान बताएंगे, उसके बाद हम यहाँ से रफू चक्कर। दोस्तों हमारा चिकन बनाने का प्लान था आज का, वो हमने कैंसिल कर दिया। उसका रीज़न ये था, अब भाइयों काफ़ी तो सामान लाना पड़ेगा, प्याज टमाटर मिर्च वगैरह, उसके बाद कम से कम आधा केजी वो लाना पड़ेगा, और इतने हम खाने वाले नहीं हैं। इससे अच्छा तो भाइयों 100 रुपये में 100-150 रुपये में होटल से ही खा लेंगे, वो सही है। तो भाइयों कैंसिल कर दिया, तमाम ताम झाम बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता, इसलिए भाइयों होटल से ही खा लेंगे, आज लेंगे ऐसे ही नहीं मिलता है। और भाइयों हम मेन पॉइंट पर हैं, ये देखिए, वैसे हमें अनुमान है कि नो एंट्री है, लेकिन ये मिट्टी का डंपर जा रहा है भाई, हो सकता है इनकी नो एंट्री कहीं रहती नहीं है, इनके पास हो जाते हैं, पास बन जाते हैं ना, इसी वजह से पुलिस वाले निकलने देते हैं, इनका चालान भी नहीं कटता। तो भाई हमें तो अभी जाना नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये गाड़ी आगे भी खड़ी है, उधर खाली हो रही है कोने पे। ये देखता हूँ किधर की साइड जाएगा, ये लेफ़्ट साइड गया है, हमें जाना है राइट साइड। तो ठीक है भाइयों अभी 4 बजे हुए हैं शाम के, 8 बजे के मैं देखते हैं, 8 बजे जाएंगे फिर खाना पीना खाने। दोस्तों यहाँ खाने पीने की भाई कोई सुविधा नहीं है कैसी भी, और हम चलते हैं 5 बजे नो एंट्री खुल जाएगी, उसके बाद गाड़ी को निकाल देंगे नो एंट्री से, उसके बाद फिर जहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे वहीं नाश्ता पानी करेंगे। दोस्तों नॉन वेज का असली मज़ा तो भाई मियाँ भाई दे सकता है, कहने को तो चाहे कुछ भी कोई कहेगा हम ऐसा स्पेशल बनाते हैं, हम स्पेशल, लेकिन मियाँ भाई अगर बनाता है ना तो उसकी बात ही अलग है। दोस्तों बुरा मत मानना, कोई दिक्कत नहीं, आज हम चिकन खाने वाले हैं स्पेशल। भाइयों हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था ना कि नो एंट्री है या नहीं है, यहाँ नो एंट्री है, ये देखिए ये ट्रक, ये लाइन लगी हुई है, आखिर आगे टी पॉइंट है, वहाँ से हमें लेफ़्ट होना है, वहाँ तक लाइन लगी हुई है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बस 20 मिनट बचेंगे और ये लाइन चलेगी ना, उसके बाद हम खटक से निकल जाएंगे बाहर। तो मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ नो एंट्री का सिस्टम ही उल्टा है, यानी सुबह 11 बजे नो एंट्री लगती है और शाम को 5 बजे खुल जाती है, यानी नो एंट्री का लगने का टाइम है उस टाइम खुल जाती है, और खुलने का टाइम है उस टाइम लग जाती है। यहाँ का सिस्टम ही अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री एरिया बहुत कम है ना, इसलिए दोपहर को बंद कर देते हैं, सुबह शाम खोल देते हैं। तो ठीक है भाइयों नो एंट्री खुलने का इंतजार करते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे हम यहाँ से।
दोस्तों 5 बज चुके हैं और भाई 5 बजते ही गाड़ी हमने यहाँ से तुरंत निकाल दी। और ये देखिए अभी जाम नहीं लगा है क्योंकि अभी नो एंट्री खुली है ना, ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और अभी है ये नवीन मंडी स्थल जौनपुर। तो ठीक है भाइयों, ट्रकों के पीछे पीछे चलते हैं। वैसे रास्ता हमने देखा है लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन ट्रकों के पीछे ही चलेंगे हम। जहाँ से ट्रक जाते हैं ना वहाँ पे हमेशा नो एंट्री नहीं होती है। तो अभी निकलते ज़्यादा नहीं, 7 किलोमीटर है यहाँ से बाईपास, वही पहुँचना है भाई, नाइट में रुकना है। फिर चलते हैं भाइयों। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं होटल पर। गाड़ी हमने शहर से बाहर निकाल दी है, नो एंट्री है नहीं यहाँ पे। जैसे ही 5 बजे नो एंट्री खुली हमने तुरंत गाड़ी अपनी बाहर निकाल ली। और भाइयों बारिश देखिए फिर स्टार्ट हो गई है, ये देखिए दोस्तों। और ये होटल है, ये सामने अभी दिख नहीं रहा है, ये सामने लाइट चल रही है, ये होटल है। और दोस्तों ये हमारी कंटेनर गाड़ी है, तो भाई हमें परेशानी नहीं है, हमें रास्ता तिरपाल करना नहीं पड़ता है। अभी देखो बारिश स्टार्ट हुई है, एक टेलर गाड़ी है और ये देखिए 2 भाई यानी लगे हुए हैं। ये देखिए भाइयों कितनी परेशानी है, इतनी बड़ी गाड़ी पे रास्ता तिरपाल करना भाइयों बहुत मुश्किल काम है। भाइयों मैं एक बात बताऊँ, मैं भी पहले ऐसी रास्ता तिरपाल की गाड़ी चलाता था। तो भाई मैंने इस रास्ता तिरपाल के दुख से ही गाड़ी छोड़ दी मैंने। वो खासकर लोकल चलती तो हर जगह कहीं भी जाओ तो भाई रास्ता तिरपाल लगाओ। और भाई कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जैसे ही बारिश आ जाए ना और आंधी आ जाती है साथ में, तो तिरपाल लगी ही नहीं सकती। फिर इधर एक तरफ से लगाएंगे तिरपाल, दूसरी तरफ से उड़ के भाग जाएगी। तो भाई ये दोनों भाइयों के लिए कितनी परेशानी है आप महसूस कर सकते हो। अभी जो है कि हवा नहीं चल रही है तो ये दोनों भाई रास्ता तिरपाल लगा लेंगे। पीछे भी टेलर हैं और गाड़ियाँ वो उस पर शायद लगा हुआ है। ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये होटल की वजह से ही खड़ी हैं यहाँ पे। ये होटल है ना यहाँ पे, तो इसी वजह से, क्योंकि हाँ होटल काफ़ी पीछे से कम 5-7 किलोमीटर चल के आगे होटल था नहीं यहाँ पे। तो ठीक है भाइयों यहीं रुकते हैं। अब हमें कोई वापसी का प्लान बताया नहीं है। सुबह नहाएंगे हम यहाँ पे, यहीं खाना खाएंगे, सोएंगे, यहीं आराम करेंगे अब। ठीक है दोस्तों शाम के 8 बज चुके हैं भाई, अब चलते हैं खाना खाने। अगर टाइम से खाना खाते हैं, भूख लगने लिए। शाम को नाश्ता नहीं कर पाया था भाई, ये देख रहे हो मेरे पीछे यही होटल है। और भाई वापसी का तो प्लान दोस्तों भी बना नहीं है। वैसे हमने फ़ोन तो दोपहर ही कर दिया, जब खाली हो गई थी जब फ़ोन कर दिया है। अब जैसे प्लान बनेगा हमारे बाबूजी बता देंगे हमारे लिए कहाँ पहुँचना है। तो खाना पीना खा के दोस्तों आराम करते हैं। होटल पर दोस्तों पहुँच चुके हैं और भाई लगवाते हैं कुछ स्पेशल सब्ज़ी बेहतरीन, कोई दाल तड़का या सेब भाजी लगवाएंगे, देखते हैं। दोस्तों सेब टमाटर और रोटी ये हमारी आ चुकी है और ये है सलाद, सबसे फेवरेट सब्ज़ी है अपनी। दोस्तों खा लेते हैं और सो जाते हैं फिर जल्दी से। सुपर है दोस्तों, बेहतरीन, एक नंबर। दोस्तों खाना पीना खा के भाई फिट हो लिए बिल्कुल। अब हमें कुछ नहीं करना, सोना है। और दोस्तों वैसे चिकन खाने का मूड था लेकिन चिकन का व्यवस्था बना नहीं यहाँ पे। और दोस्तों हमें बात बता दें, चिकन के हमको याद ही नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज महीना हो गई बगैर खाए हुए, इसलिए मन हो रहा था। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।